बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट फिजिक्स का सीरियल में एक्सपेरिमेंट नंबर 18 जिसे टंगस्टन फिलामेंट कहा जाता है डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल और सादा सा है। टू इन्वेस्टिगेट द नॉन ओहमिक बिहेवियर ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू द लैम्प एंड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस। उसके बाद अपैरेटस की तरफ चलते हैं। अपैरेटस के अंदर सबसे असेंशियल है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प या टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। उसके बाद दूसरे नंबर पे पावर सप्लाई, जिससे बल्ब को जलाने में मदद मिलेगी। बल्ब के बाद वोल्ट मीटर और एम मीटर, जिसकी वजह से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होंगे। करंट को चेंज करने के लिए, पोटेंशियल को चेंज करने के लिए रियोस्टेट मौजूद होना चाहिए। आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर्स। एक दफ़ा सारे कंपोनेंट दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मौजूद था टंगस्टन फिलामेंट, उसके बाद पावर सप्लाई, उसके बाद एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, उसके बाद रियोस्टेट, कनेक्टिंग वायर्स और आपस में बैटरी से जोड़ने के लिए क्रोकोडाइल क्लिप्स। अगर हम तमाम अपैरेटस की जगह एक बॉक्स इस तरह का अरेंज किया हुआ ले लें जिसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो आपके सामने मौजूद है एक बॉक्स जिसे हम पूरे सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे, जिसमें सर्किट डायग्राम भी मेंशन है। आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरी होता है। वोल्ट मीटर और एम मीटर का लीस्ट काउंट आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरी हर प्रैक्टिकल की असेंशियल है। याद रखिए, थ्योरी में आपको ओम्स लॉ, टंगस्टन फिलामेंट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ और नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होना ज़रूरी है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती और डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट रेजिस्टेंस शो करती हैं, जैसे टंगस्टन फिलामेंट, डायोड, एलईडी और थर्मिस्टर की एग्जाम्पल्स शामिल हैं। वर्किंग फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बचपन से आपको याद होगा, जो बेसिक फार्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर या R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो कुछ स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स बारी बारी आपके पास शो किए गए। याद रहे कि प्रोसीजर कॉपी के अंदर इम्तिहान में नहीं लिखना होता है, लेकिन अगर आपको स्टेप्स समझने हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर इन्हें याद कर सकते हैं और लिखकर जहन में रख सकते हैं। सर्किट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करनी है पेपर में, इसका नंबर होता है। सर्किट डायग्राम में टंगस्टन फिलामेंट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, वेरिएबल रेजिस्टर जिसे रियोस्टेट कहते हैं की, और एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होगी। हम यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं, की को क्लोज करके रियोस्टेट की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं और एम मीटर की मदद से करंट को नोट कर लेते हैं। आइए चलते हैं हम, आइए देखते हैं रीडिंग लेने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वोल्ट मीटर और एम मीटर का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट के लिए ज़रा गौर कीजिए, तो आपके वोल्ट मीटर में 0 मौजूद है, 0 के अलावा 4, 8 और 12 मौजूद है। आप देखें 0 से 4 तक 10 डिवीजन है, तो अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 10 से तो लीस्ट काउंट आएगा 0.4 वोल्ट। ये आपके पास लीस्ट काउंट है, तो जितने डिवीजन होंगे उसे आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बारी है एम मीटर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए। यहाँ भी देखेंगे कि 0, 0.5, 1 और 1.5 मौजूद है। 0 से 0.5 तक 10 डिवीजन है, इसका मतलब है 0.5 को 10 से डिवाइड करना होगा। जब 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन 0.05 के बराबर हो जाएगा। रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन्स नोट करेंगे और उसे 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा एम मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है। ज़रूरी है कि ज़ीरो एरर वोल्ट मीटर और एम मीटर का पता हो ताकि एक्यूरेसी मैक्सिमम हो। आप देखें वोल्ट मीटर का 0 पे है और एम मीटर का 0 भी 0 पे है। इसका मतलब है वोल्ट मीटर में भी 0 एरर मौजूद नहीं और एम मीटर में भी 0 एरर मौजूद नहीं है।
जब ये दोनों ज़ीरो पर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पहली रीडिंग एम मीटर की और वोल्ट मीटर की बिल्कुल ज़ीरो होगी। ज़ीरो एरर ना होने का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में अपनी पहली रीडिंग जो लिखेंगे वो ज़ीरो वोल्ट मीटर के कॉलम में और ज़ीरो ही लिखेंगे एम मीटर के कॉलम में। रीडिंग सही जो स्टार्ट होगी वो दूसरी से होगी। सेकंड रीडिंग के लिए नॉब को यहाँ से मूव करेंगे, आपको नज़र आएगा कि एम मीटर की रीडिंग 6 है, लेकिन सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को रीड करेंगे। वोल्ट मीटर के अंदर 2 डिवीजन के ऊपर निडल मौजूद है, 2 को उसके लिए काउंट 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 0.4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 वोल्ट। तो 0.8 वोल्ट पे हम रीडिंग को नोट करते हैं कि एम मीटर में क्या होगा। तो एम मीटर को देखिए कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो एम मीटर की निडल वो 6 पे है, तो 6 को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0.05 था, जिसका आंसर 0.3 एम्पियर आएगा। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर की ये जो रीडिंग्स हैं इनको हम अपने कॉलम में लिखेंगे। तो वोल्ट मीटर के कॉलम में जो रीडिंग आएगी वो 0.8 वोल्ट है और एम मीटर के कॉलम में जो रीडिंग आएगी वो 0.3 एम्पियर। नॉब को थोड़ा सा और घुमाएंगे तो रीडिंग आगे की तरफ बढ़ेगी। बल्ब देख सकते हैं आप ग्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर में जो निडल है वो आपके पास पहुंच गई है 5 के ऊपर और एम मीटर में 0.5 के ऊपर। अगर वोल्ट मीटर में निडल 5 के ऊपर है तो जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से तो आंसर आता है 0.2 वोल्ट। उसके बाद हम एम मीटर की रीडिंग को नोट करने जाएंगे। तो एम मीटर के डिवीजन्स अगर हम गौर से देखें तो ये 0.5 से निडल आगे है, इसका मतलब है 0.5 तक 10 डिवीजन्स थे, 10 डिवीजन्स के बाद ये 11 डिवीजन है। 11 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.55 एम्पियर। इन दोनों रीडिंग्स को हम अपनी नोट डाउन करने के लिए ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे और हमने यहाँ पर 2 और 0.55 लिख दिया। अगली रीडिंग के लिए इस नॉब को थोड़ा सा और घुमाएंगे, बल्ब थोड़ा और ग्लो करेगा और एक रीडिंग नोट करने के लिए किसी ऐसी जगह पर आएंगे कि ईजिली उसे पढ़ा जा सकता हो। तो अगर आप वोल्ट मीटर को गौर से देखें तो वोल्ट मीटर की निडल 4 के ऊपर है और 4 वोल्ट आपके पास यहाँ मौजूद होगा। अगर आप देखें एम मीटर को गौर से तो 16 डिवीजन्स है, जिसे 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 एम्पियर। ये 0.8 एम्पियर और 4 वोल्ट को हम नोट करेंगे दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन कॉलम के अंदर। 4 वोल्ट और जो एम मीटर की रीडिंग है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 वोल्ट यहाँ था और एम मीटर में हमारे पास 0.8 एम्पियर हो जाएगा। मज़ीद रीडिंग लेंगे, कम से कम हमारे पास 6 से 7 रीडिंग्स होनी चाहिए। ग्राफ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपना एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कॉलम बना लिया है जिसके अंदर टोटल 7 रीडिंग्स हैं वोल्ट मीटर के लिए और 7 रीडिंग्स हैं करंट के लिए। और ये जो RL का कॉलम है इसको भी मैंने कैलकुलेशन में सॉल्व करके दिखाया है। आइए देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है। 6 की 6 वोल्टेज की वैल्यूज़ को 6 करंट से डिवाइड करके 6 कांस्टेंट निकालें। ग्राफ के लिए एक स्केल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि यहाँ साइड में मौजूद है और इन वैल्यूज़ को प्लॉट करके ग्राफ हासिल किया जाएगा। रिजल्ट के लिए आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है और बिल्कुल उसके मुताबिक लिखना है। आपको याद है आप नॉन ओमिक रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने यहाँ लिखा था टंगस्टन फिलामेंट बल्ब शोड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इंडिकेटिंग दैट इज a non-ohmic device or non-ohmic behavior of the conductor.